कांड में आप पढ़ोगे तो सबरी ने कहा पंपा सरहि जाऊ रघुराई तहु ये सुग्रीव मिताई। उस पंपा सरोवर के पास जो इस समय दक्षिण भारत में है, वहां जाकर के जब राम जी विश्राम किए हैं तो नारद जी का पदार्पण हुआ है। और नारद जी आकर के कहते हैं भगवान जी आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। क्या? बोले तुम्हें बोलने की थोड़ी जरूरत है, सीधे कहो ना कि मुझे ये चाहिए। बोले नहीं नहीं, मैं जो मांगने जा रहा हूँ बड़ा अटपटा है। क्या अटपटा है? बोले देखो आप मेरे स्वामी हो, मैं कोई बात आपसे सीधे थोड़ी कह सकता हूँ मुझे ये चाहिए ला करके दे दो ना। बोले लेकिन मुझसे कोई इस तरह की छुपाने वाली बात नहीं है, बता दो क्या चाहिए तुम्हें। तब नारद जी कहते हैं यद्यपि प्रभु के नाम अनेका परम विचित्र एक ते एका। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ खग अगन वधिका। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अगन वधिका। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत। नारद जी कहते हैं मैं आपसे यही वरदान मांगना चाहता हूँ। वैसे तो आपके हजारों नाम है, लाखों नाम है, अनगिनत नाम है, हजार लाख की बात ही छोड़ो, जो नाम रख दो भगवान वही है। बताऊं कैसे? एक किसान था, वो रोज हल जोतता था, अपने खेती किसानी में लगा रहता था। एक बार एक संत जी का पदार्पण हुआ। वो पढ़ा लिखा नहीं था किसान, लेकिन भक्त था। तो संत जी जब जाने लगे, काफी दिन सेवा करी, तो संत जी ने कहा कि देखो आज तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ हमसे चाहिए तो कोई वर मांग लो, जो चाहोगे वो हम दे देंगे। उस किसान ने कहा कि देखो मुझे नहीं पता कि वरदान कैसे मांगा जाता है, आपको जो समझ में है, जिससे लगे कि मेरा कल्याण हो जाएगा, जिससे सुख समृद्धि बनी रहेगी, वही दे दो। तो उन महात्मा जी ने कान में धीरे से कह दिया तुम कुछ मत करना, बस कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र ही रटना, हमेशा रटते रहना। कोई भी काम हो, बैलों को हाँकना हो, उनको हाँको, उसके बाद कहो कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। खाना खा लिए बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी को बुलाओ, पत्नी तो बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। मतलब छोड़ना नहीं है, करते रहना। मान गया, ठीक है। अब उसी दिन संयोग बस कृष्ण चंद्र करते 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 जब दोपहर की वेला हो गई तो उसकी पत्नी आई भोजन लेकर के। बोली स्वामी जी भोजन कर लो, दोपहर का टाइम हो गया है। तो उस किसान ने कहा कि देवी मैं भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने भोजन किया तो मैं वो मंत्र भूल जाऊंगा जो गुरुजी दे करके गए हैं। अब उसे क्या पता कि ये केवल नाम है ना, महामंत्र तो है ही भगवान का नाम, लेकिन उसे नहीं पता था इतना छोटा सा नाम कहता है, बहुत बड़ा मंत्र बता करके गए हैं गुरुजी। क्या बता करके गए हैं? तो कहा कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। तो कहती एक काम करो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप जब तक भोजन करोगे, जब तक आराम करोगे, तब तक मैं कृष्ण चंद्र रट लूंगी, मेरा पुण्य आपको लग जाएगा। हाँ ये बात सही है। भोजन लेके चला गया और पत्नी को समझा दिया कृष्ण चंद्र रटती रहना। अब वो उसकी पत्नी जो थी कृष्ण चंद्र रटती रही, लेकिन एक बार ऐसे करते 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 भूल गई कि हमको क्या बोलना है। तो कृष्ण चंद्र की जगह घसीट चंद्र घसीट चंद्र घसीट चंद्र। सही बात है, हंसी वाली बात नहीं, सत्य घटना है। घसीट चंद्र बोलने लगी। और जब उसका पति विश्राम करके आया खा पी करके, बोला हाँ तो मुझे थोड़ा सा विस्मृत हो गया, जरा वो नाम बताओ क्या था। तो बता करके चली गई घसीट चंद्र। अब महाराज वो वही जपने लगा, घसीट चंद्र जपने लगा। देखता क्या है, जब हल चलाते चलाते पसीने छूटने लगे, बहुत ज्यादा थक गया था, तो देखता है एक श्याम वर्ण का सुंदर घुंघराले बालों वाला, जिसके
खिले हुए कमल के समान नेत्र हैं, ऐसा तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी एक युवा जिसको आज तक कभी देखा नहीं गया, ऐसा एक मानव खड़ा है। मानव तो नहीं लग रहा था, पर वो किसान था तो यही सोच रहा था कि ये मानव है, लेकिन सबसे भिन्न है। आकर के भगवान कहते हैं कि लाओ, जब तक तुम विश्राम कर लो मैं तुम्हारा ये हल जोत देता हूं, तुम थक गए हो। तो क्या कहता है किसान, पहले अपना परिचय तो दे दो। बोले मैं वही हूं जिसका तुम सुमिरन कर रहे हो। क्या? बोले घसीट चंद्र। आपका नाम घसीट चंद्र? आप इतने सुंदर हो? हाँ मैं इतना सुंदर हूँ महाराज। अब उसे ये तो पता था कि गुरुजी जो मंत्र बता करके गए हो भगवान का मंत्र है। जैसे सुना ये हमारे घसीट चंद्र हैं, वैसे चरणों में गिर पड़ा। कहता है सरकार, मुझे नहीं पता था कि एक ही दिन के सुमिरन करने से आप प्रसन्न हो जाओगे। और जो उसके मन में इच्छा थी सारी अपनी वेदनाएं ठाकुर जी से कही। इस कथा का तात्पर्य केवल इतना था कि भगवान का नाम केवल राम कह दिए, कृष्ण कह दिए, उसी से नहीं होता। भगवान को चाहे जैसे बुला लो। मैंने अभी कुछ क्षण पहले निवेदन किया था कि गजराज ने किसी देवता का नाम नहीं लिया था, लेकिन भगवान आए। इसी प्रकार नारद जी कहते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका परम विचित्र एक ते एका, लेकिन उसमें भी राम सकल नामन ते अधिका। ये जो आपका राम नाम है ना, ये सबसे बड़ा होना चाहिए। मैं यही आपसे वरदान मांगता हूँ, इसलिए राम नाम बड़ा है।